कॉलेज में इंडिपेंडेंट होने लगा। ग्रुप ऑफ लड़का जो फ्रेंड सर्कल्स लोग, उन लोगों का इन्फ्लुएंस में मैं फंस गया और उसके बाद मैं पीना शुरू किया। तो उधर से ऐसे बिगाड़ के फाइनली मेरा ये नौबत हो गया, मेरा लीवर सिरोसिस हो गया। लीवर 2 जगह में फट गया पूरा। डॉक्टर मुझे कहा 50-50 चांसेस है अब आपका। और अस्पताल में कई महीना बैठा। तब अस्पताल में कोई भी वहाँ पे मुझे अपना रिलेटिव कोई पूछने नहीं आया, सिंगल पर्सन तक नहीं आया। समाज मुझे कष्ट किया और समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार लोग मुझे दीपक नाबम को, ये दीपक नाबम मेरा अपना आदमी रिश्तेदार है, बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि तब तक मेरा एक बच्चा हो चुका था, बेटा। तब वो बेटा जो थोड़ा थोड़ा 1-2 कदम चल सकता है, तो माँ जो है बेटा को, माँ ही सिर्फ दिन आते रहे, उसका अलावा कोई नहीं। तो बेटा आया, बेटा को लेकर आया। तो अस्पताल में इतना ढेर सारे पेशेंट होता है, लेकिन मेरा बेटा इनोसेंटली, मैं जिस चारपाई में अस्पताल में सो रहा, उसका बगल में चारपाई को पकड़ के आबा आबा बोल के घूम रहा। तब मेरे मन से, अंतर आत्मा से आंसू निकला है, दिल से आंसू निकला है। ये बच्चा का क्या कसूर है जिसको मैं अनाथ छोड़ के जाना चाह रहा है? ये मेरा बीवी का क्या कसूर है? मैं अपने आप को सवाल पूछा। तब जिस आंसू जो मैं निकला, वो आंसू जो है वो मेरे लिए लाइफ पिन पॉइंट टर्निंग। उसी दिन से जो चुपके अस्पताल में लेट कर भी दारू पी, तो उसी से मैं स्टॉप किया। ऐसे करके यहाँ फिर मेरे लिए आज खा के कल को खाने का है नहीं परिवार में, क्योंकि अर्निंग करने वाला नहीं। बीच में ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम आया था, कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके आगे बढ़ने के ऐसे दिया करता था। तो उसमें PMRY, तो उसी में मैं भी एक बुक स्टॉल अप्लाई किया। 70,000 मुझे मिला है, क्योंकि उस समय में मैं हाथ पैर मार रहा था अपने आप को सर्वाइवल के लिए। और उसी को लेकर मैं छोटा सा बुक स्टॉल खोला है। सेवा का आरंभ यहाँ से है। मैं दुकान, जब वहाँ पे एक छोटा सा दुकान खुल के बैठा है, बुक स्टॉल, तब उसमें बगल वाला में हमारा ट्रैवल ही है, एक दुकान खोल के बैठा। तो मार्केट एरिया में तो बहुत ढेर सारी दुकान होता था। तो उस बगल में सुबह को मैं जल्दी, मेरा अपने दुकान को जाके जल्दी खुला है। और नेक्स्ट देखा है तो वहाँ पे जो मेंटली जो रिटार्डेड एक इंसान वहाँ पे उस शटर दुकान खोलने से पहले उधर सो दे रहा है। तब मेरे बात आके दुकान मालिक जो उसको लाठी लेके पिटाई करके भगा रहा है, ये मेरे दुकान का सामने में पागल आदमी सो रहा बोल के। तो मैं उसको देख लिया और उसके बाद मेरे दिमाग में सीधा आ गया बात, जो इंसान को ऐसे करता है। उस आदमी का क्या कसूर था? उस आदमी का कसूर ये है, मेंटल डिसऑर्डर है। अगर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता तो आज ऐसे मार नहीं खाना था। अगर मैं भी उस आदमी का जैसा होता, मुझे भी आज ये आदमी ऐसे ही मारेगा। तब इंसान का वैल्यू, डिफरेंसेस को मालूम हुआ। उसी के साथ नेक्स्ट दिन में फिर वहाँ पे एक हमारा बाहर का नॉन ट्रैवल बिहारी का एक दुकान है, दुकान उसमें होटल है, रेस्टोरेंट है, हम लोग वहीं से हमेशा चाय लेके पीता। तो उसमें देखा तो वो इतने जो वेस्ट जो राइस वगैरह फेंक के रखता है, कल जो मारा हुआ आदमी फिर उसको लेके खा रहा है। तब और मेरे मन बना लिया, इस आदमी का कोई मालिक नहीं होता होगा, ना जाने कब मरेगा, कहाँ पे ये होगा, उसको कौन खिलाता है, कोई तो खिलाने वाला नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तब मैं उसको उतार कर
अपने यहाँ पे ज़मीन में एक रूम को उसके लिए दिया गया और वहीं पे रखा। और जब भोजन वस्त्र वगैरह अंदर में पहुँचा देता और बाहर में बीच बीच में लॉक करना पड़ता है, क्योंकि भाग भी सकता है। हमारे पास वहाँ पे कंपाउंड वॉल भी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी तेज हाउस घर में ही बैठा था। फिर और एक मिला है, उसी को भी उसका दोस्त के लिए यहाँ लाया, वो हमारे ट्रैवल आदमी है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये इन दोनों को मैंने यहाँ कुछ समय तक रखा, कुछ महीना रखा, उसके बाद ना जाने बात कैसे फैल गया। तो कुछ जिस परिवार में ऐसे कुछ लोग आने लगा, पूछा है कि आपका यहाँ पे ऐसे आदमी रखा है, सुना है, तो आप ही रख रहा है, तो हमारा भी एक ऐसे व्यक्ति है, क्योंकि हम लोग ना खा चैन से सो पाता है, ना चैन से सो सकता है, इसलिए आपका यहाँ रख ही रहा, तो आप इन लोगों का साथ रख दीजिए। और उन लोगों का मंथली जो राशन पानी खाने का हम लोग खुद बियर कर लेगा, उन लोग ऐसे ऑफ़र किया। तब मैं फिर बोला अच्छा लगा, क्योंकि हम खुद भी खाने को नहीं है, और उन लोगों को सेवा के बदले में, सेवा के साथ उन लोगों के साथ हमारा भी एक सर्वाइव हो जाए। तो उधर से ही सेवा करके हम, जो मेरे मन में अभी जैसा एक संस्था बनाऊंगा, मैं एक एनजीओ चलाऊंगा, और मैं एक इन लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, वो बिल्कुल मेरा विचार नहीं था। केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने जीवन में जो दर्द जिला है, उसको अनुभव करके दूसरों का दर्द भी ऐसा होता होगा। ये प्यार, एक सहानुभूति, एक सोच जो है, यही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट, मेरा एक मनोबल, सेवा करने का विल पावर, मतलब लोगों का प्रति प्यार का हाथ बटोरने का। हम लोग का शादी का लाइफ जो अभी बोलने से तो बहुत बोल ही नहीं सकता, और हम दोबारा याद करने के लिए भी बहुत करना भी नहीं चाहते। एक बुरा सपना जैसे ना, एक बुरा सपना जैसे ही ऐसे लगता है, क्योंकि हम इंसान जो है बाहर का रूप को देखता है और हृदय को जांचता नहीं है ना, अंदर का कोई नहीं जानता है कि कैसा है कैसा नहीं है। और जिस समय में हम दीपक नावम को देखा, जब स्टूडेंट का समय में, जब वो कॉलेज में पहुंचा, जब देखा है तो बाहर का रूप में देखा है तो बहुत अच्छा इंसान होता होगा, ये बहुत अच्छा होगा, और उसका साथ में रहेगा तो खुशी होगा, शांति होगा, प्यार मिलेगा। तो नहीं जानता था कि वो एक क्या बोलते हैं ड्रंकर है, वो नहीं जाना था। तो शादी का बाद में देखा है तो धीरे धीरे देखा और अंदर का चीज़ को देखने लग गया, तो तभी पता चला कि वो एक ड्रंकर है। और कॉलेज का पढ़ते समय में वही दारू पी के उसका बहुत मतलब एडिक्शन बोलेगा ना, ज़्यादा दारू पी के, जो नॉर्मल पीने वाला तो होता है, शाम सुबह अपना घर में पीने वाला होता है, उसका ऐसा नहीं था कि उसका 24 आवर्स उसी दारू में बिजी था। ऐसा करके तब हम दोनों, एक बच्चा भी हो गया, और बच्चा होने के बाद भी वो सुधरा ही नहीं। मैंने सोचा कि भले अभी नहीं सुधरने से भी जब बच्चा हो जाएगा तो सुधरेगा, वो कि इंतज़ार किया, और उसे देखा तो और दिन ब दिन बुरा होते गया। ऐसा करके बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ गया ना, बच्चा के साथ में लेके, बच्चा को लेके कहाँ भटकना लग गया। और बहुत बार भी ऐसे सोचा है कि बच्चा हम दोनों पॉइजन करके हम दोनों मर जाएगा, ऐसे ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो ऐसे भी बहुत कुछ सोचा। फिर मैंने सोचा कि मेरा बच्चा तो सचमुच का मर जाएगा, मुझे कोई उठा के मेडिकल में ले जाके इलाज करेगा तो उससे और बुरा कुछ भी नहीं होगा ना। तो फिर उसी प्लानिंग को भी हम कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद में बहुत बार भी हम दोनों अलग होने के लिए भी कोशिश किया। फिर सोचा कि अलग होगा भी तो बीच में बच्चा है, वही चीज़ को पकड़ के रखे ऐसे बहुत गुजरा। तो 7 ईयर्स वही चीज़ चलता रह गया, और काफ़ी बहुत तकलीफ मिला है। और अभी भी मैं यही समझता है कि कोई परिवार में ये दारू पी के एडिक्शन है, तो मेरा हिस्ट्री को हम समझता है कि वो परिवार भी ऐसा होता होगा, वो क्या ना। उसका दिल में वो जब दारू पीते समय में भी उसका ऐसा था कि ज़्यादातर सोशल माइंड ना, सोशलाइज पीते समय में भी हम लोग को वही है कि हमेशा वो इंसान को मदद करने में आगे है उसका।
भले कुछ भी नहीं होने से आज का दिन तक वो ये एक गुण उसका एक कैरेक्टर में एक है कि वो कुछ खाने के लिए नहीं होने से भी दूसरा को मदद करने के लिए, और उसका अंदर में ऐसा दया भरा हुआ है कि जो लोग रास्ता में पड़ा हुआ को दिखाई नहीं देगा लेकिन उसको दिखाई देता है, और लोग तकलीफ को दिखाई नहीं देता है लेकिन उसको दिखाई देता है। ऐसे होके तो आज 300 से ज़्यादा यहाँ पे सेंटर में ना, अगर उसका अंदर में दया नहीं होता तो आज का दिन में, आज का तारीख में तो इतना मेंटल प्रॉब्लम लोगों को रख नहीं सकता है। और इसी काम को वो बहुत बड़े खुशी से करता है। क्यों करता है? उनका अंदर में दया भरा। For more news, follow and subscribe Arunachal News Coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News Coverage.